विद्यार्थी मित्रों, सुप्रभात। ऑनलाइन शिक्षण पद्धति के आधार पर आज हम कक्षा 10वीं लोकवाणी इस पाठ्य पुस्तक में चौथी कविता है जिन ढूंढा। ये संत कबीरदास जी की पद्य रचना है। पद्य रचना का प्रकार है दोहा। तो इस जिन ढूंढा इस कविता का अध्ययन करते हुए हम आगे चलेंगे। आइए कविता का शीर्षक जो है उसके बारे में हम जानकारी पाएंगे। जिन ढूंढा, इस जिन का अर्थ है जिसने, अपने आप में, अपने अंदर जिसने प्रभु को ढूंढा उसे मिल गया। इसलिए कबीरदास कहते हैं जिन ढूंढा, जिसने ढूंढा, अपने आप में अंतरात्मा को, अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखिए और वहां उस ईश्वर को, प्रभु को ढूंढिए। आइए लेखक के बारे में थोड़ी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। संत कबीरदास भक्ति काल के प्रखर कवि माने जाते हैं और भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा के प्रवर्तक के रूप में यह संत कवि मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक है। इनकी रचनाओं में धार्मिक और सामाजिक रूढ़ियां, कुरीतियां के प्रति विद्रोह दिखाई देता है। उनके दोहे आज भी कई जगह पर गीत के माध्यम से लगाए जाते हैं, गुनगुनाए जाते हैं। बहुत सारे उनके दोहों में प्रेम, आपसी भेदभाव, ऊंच नीच की भावना आदि सारी बातों का मानविक विश्लेषण आपको दिखाई देता है। यह कविता, पूरी कविता दोहों में विभक्त है। दो एक एक दोहा और इसका बड़ा अर्थ है। तो आइए आज हम उन्हीं दोहों का अध्ययन करेंगे। छात्रों, आपकी किताब निकालिए, मैं दोहों को पढ़ता हूं, उसका अर्थ बताऊंगा और फिर हम आगे चलेंगे। देखिए पहला दोहा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। देखिए बड़ी सुंदर बात कबीरदास ने बताई है। इस दोहे में क्या है? बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ का खजूर। आपने खजूर का पेड़ देखा होगा या शायद चित्र में तो निश्चित रूप से देखा होगा। खजूर का जो पेड़ है वो बहुत ऊंचा होता है। ऊंचा होने के कारण क्या हो जाता है? उसके फल बड़े मधुर होते हैं, बड़े मीठे होते हैं। लेकिन पंथी को, पंथी यानी क्या? कभी कहते हैं राहगीर, रास्ते में चलने वाला, पंथी को छाया नहीं और फल ला गया कि छाया भी नहीं, फल भी नहीं। ऐसे में इसी अवस्था में कबीरदास कहते हैं भले ही मानव कितना ही बड़ा क्यों न हो, पर उसका कोई अपनों को, समाज को, उनके परिवार में कोई फायदा नहीं है, तो उस इंसान का बड़ापन, उस इंसान की बड़ी बातें हमारे कोई भी काम की नहीं है। आगे का दोहा। शीश को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, गुरु को ऐसा चाहिए शीश को कुछ नहीं दे। देखिए गुरु शिष्य की महिमा के बारे में प्रस्तुत दोहा बड़ा मार्मिक तथा सुंदर बताया। शीश यानी क्या? शिष्य। दे यानी देना और ले यानी लेना। कबीरदास कहते हैं देखिए शीश को ऐसा चाहिए, शिष्य को ऐसा होना चाहिए, गुरु के ऊपर सब कुछ निछावर करते हैं, बड़ी गुरु के ऊपर आत्मीय भक्ति वो रखे। और बड़ा सुंदरता से कवि कहते हैं कि शिष्य को अपना सर्वस्व अपने गुरु के ऊपर निछावर करना चाहिए। लेकिन आगे ये भी बात कबीरदास बड़ी सुंदरता से कहते हैं गुरु को ऐसा चाहिए, गुरु भी
अपने शिष्य को सर्वस्व दे दे, किसी भी अपेक्षा रहित। और कभी अंत में इस दोहे में बड़ी सुंदरता से कहते हैं, वो कहते हैं गुरु और शिष्य की परंपरा ही ऐसी महान है। शिष्य को अपने गुरु के प्रति समर्पण की भावना चाहिए, तो गुरु को भी अपने छात्रों को सब कुछ ज्ञान देने की भावना चाहिए। यही परंपरा को कबीरदास बताते हैं। आइए बच्चों, तीसरा दोहा हम अध्ययन करते हैं। कबीरा संगत साधु की, जो गंधी की बास, जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी बास सुबास। देखिए बहुत सुंदर ऐसा दोहा। कबीर कहते हैं संगत, संगत यानी क्या? साथ, साधु की यानी अच्छे सदग्रस्त की साथ। जो गंधी, गंधी यानी क्या? गंधी यानी इत्र बेचने वाला, परफ्यूम बेचने वाला, बास यानी सुगंध। और जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी बास सुबास। और कबीरदास देखिए अच्छे इंसान की, समाज में जो अच्छे काम करते हैं, मतलब अच्छे इंसानों के बारे में कबीरदास बड़े मार्मिक दोहों में कहते हैं कि क्या कहते हैं कि अच्छे व्यक्ति के साथ जीवन में रहिए। साधु, साधु यानी उसी परिवेश वाला साधु जो है, हमारे मस्तिष्क में आ जाता है कि वो बगले वस्त्र पहना हुआ, वैसी बात नहीं है। कबीर कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहिए, सारे अच्छे लोगों के साथ रहिए। जिस प्रकार इत्र बेचने वाले व्यक्ति के पास आप जाकर बैठ जाइए। इत्र खरीदे या ना खरीदे, फिर भी उसके पास से, उसके करीब बैठने से हमें सुगंध मिलता ही है। कबीर यही कहते हैं, अच्छे इंसानों के साथ, अच्छे लोगों के साथ, अच्छे संस्कारों के साथ रहिए। इत्र बेचने वाले इंसान से इत्र जिस प्रकार ना खरीदने पर भी सुगंध हमें मिलता है, उस प्रकार अच्छे इंसान के साथ रहने के कारण हमारे अंदर अपने आप अच्छाई आ जाती है, अपने आप अच्छाई का व्यवहार होते रहता है। आगे कभी कहते हैं, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, जो बिन जीव की श्वास ले लोह भस्म हो जाए। इस दोहे में कबीरदास बड़ा सुंदरता से कहते हैं, दुर्बल का न सताइए, जो गरीब है, जो कमजोर आदमी है, उसको न कभी न सताइए। उसकी बददुआ बहुत लगती है। हमारे से कमजोर, कक्षा में जो कमजोर छात्र है, उसी के ऊपर चलते चलते हम उसे मारते हैं, चलते चलते उसे कहते हैं। कभी वो ऐसे व्यक्ति को ना सताइए। और कबीरदास कहते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति की बददुआ बहुत लगती है। इसलिए आपने देखा होगा कि लोहार होता है, लोहार के पास एक धौंकनी होती है चमड़े की, और उसको वो पकड़कर हिलाता है। उस धौंकनी में वो निश्चुप है, लेकिन जब उसमें हवा भरी जाती है ना, वो आगे के कोयले को भी भस्म करने की शक्ति उसमें होती है, हवा उसमें भर जाती है। इस प्रकार गरीबों का, भले ही कमजोरों का शोषण हम ना करें, किंतु उसके दिल से निकलने वाली हाय जो है, उस हवा निकलती है उससे, वो हाय जो है बड़ी अच्छे अच्छे इंसान को भस्म कर देती है। आगे भी कहते हैं, आगे का दोहा बड़ा सुंदर ऐसा दोहा है, देखिए उस दोहे को। गुरु कुमार शीश कुंभ गढ़ गढ़ कढ़े खो, अंतरी हाथ सहारे बाहर बाहे छो। फिर गुरु शिष्य की परंपराओं को ही बताते हुए ये सुंदर ऐसा दोहा है। क्या कहते हैं कबीरदास? कबीरदास कहते हैं, गुरु कुमार शीश कुंभ। कुम्हार जब मिट्टी का मटका बनाते हैं, आपने देखा है कभी? उस आरी पर
वो घुमाता है उसको और उस मिट्टी को वो घड़ा सुंदर सा बनाता है। घड़ा बनाते हुए शायद आपने नहीं देखा होगा, लेकिन उसके एक हाथ में लकड़ी रहती है और सुंदर घड़े को आकार देकर भी जहां घड़ा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा लगता है, उस लकड़ी से उसको मारता है। आपने बाहर से उसकी मार देखी है, आपने बाहर से उसको थपथपाते हुए देखा है, छड़ी मारते हुए देखा है, लेकिन अंदर से दूसरा जो उस कुम्हार का हाथ होता है ना, अंदर से उसे बड़े प्यार से वो सहलाता है, बड़ी सुंदरता से वो सहलाता है। और उसी प्रकार गुरु जो है छात्रों की हर बार छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी गलतियां निकालते हैं। आपने भी देखा होगा, अपनी कक्षा में थोड़ी सी गलती करने पर टीचर डांटते हैं, हो सकता है मानते भी, लेकिन उनके मन में ये भाव रहता है कि मेरा शिष्य, मेरा विद्यार्थी सबसे अलग रहे, सभी कामों में वो काम करे, अच्छाई, एक नेक इंसान बने, अपने जीवन में आगे प्रगति करे। ये गुरु की भावना होती है। इसीलिए उस कुम्हार की तरह बाहर से भले चोट है, लेकिन अंदर से प्यार से, मुलायम से हाथ वो घुमाता है। आगे के दोहों की तरफ हम चलते हैं। आगे का दोहा है, जाको राखे साइया मारी न सके कोई, बालन बाका करी सके जो जगत बैरी होए। बड़ा सुंदर ही ऐसा दोहा है। कबीरदास कहते हैं, क्या कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। देखिए, वो प्रभु सबके अंदर परमात्मा प्रतिष्ठित है, सबके ऊपर ईश्वर की शक्ति है, उसे कोई क्षति न पहुंचा सकता है। अभी हमने कई बार ऐसे दृश्य देखे हैं, एक छोटा सा बच्चा 5वीं मंजिल से नीचे गिर जाता है और उसे कुछ भी नहीं लगता है, वो उठकर भागकर दौड़कर चलता रहता है। आश्चर्यचकित हो गए। आपने टीवी पर एक न्यूज भी देखी होगी कि एक महिला साइकिल चलाती हुई जा रही थी, बड़ी ट्रक ने उसको जोर से धक्का दे दिया, वो ट्रक के नीचे आ गई। लेकिन सौभाग्य देखिए, साइकिल बिल्कुल चकनाचूर हो गई, लेकिन वो औरत बीचों बीच वैसी की वैसी ट्रक आगे चली, वो उठकर खड़ी हो गई। ऐसा ही है। क्या है? कभी कहते हैं, जाके आके साइया मान सके ना कोई। ऊपर वाला जो होता है, उस ईश्वर पर अटूट निष्ठा और श्रद्धा, असीम श्रद्धा रखते हुए हमारे जीवन में आगे के दोहा का अध्ययन हम करेंगे। नैनम अंतर आवतु नैनन जापी तेहि ले, ना मैं देखी औरन को ना तो ही देख मैं। कबीरदास अपने इस सुंदर दोहे में कहते हैं कि ईश्वर के प्रति अपना प्रेम, भक्ति भाव आदि दर्शाने के लिए कबीर कहते हैं, प्रभु मेरी आंखों में तुम बस जाओ। देखिए कितनी बड़ी कल्पना है, कितने बड़ा महान कार्य है। मैं तुझ में, तुम मेरे आंखों में बस जाओ, ताकि मैं किसी को दूसरे को नहीं देख सकूं, दूसरों को नहीं पर देख सकूं। जब भी मेरी आंखें खुल जाए तो मेरी आंखें को सामने बस प्रभु तुम दिखाई दे, तुम दिखाई दो। इस प्रकार ईश्वर के प्रति अनन्य साधारण प्रेम, अनन्य साधारण भाव कबीर जी ने व्यक्त किया है। नैन यानी आंखें, आवे यानी अंदर आना, नैन झांपी, जब झांपी यानी बंद करना, तेरी ले मैं तुम्हें अपनी आंखों के अंदर, कबीरदास कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी आंखों के अंदर बसा लूं। मैं जब भी आंख खोलूं प्रभु, हे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, तो कभी कहते हैं कि मैं तुमको ही देख पाऊं, तुम्हारे सिवा मेरे मन में कुछ भी नहीं। आगे कभी बड़ी सुंदरता सा बड़ा सुंदर हुआ, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाली लाल। देखिए कितना सुंदर दोहा है। कभी कहता है कि ईश्वर की महिमा का बखान करते हैं, उस परमेश्वर, उस निर्गुण निराकार ब्रह्मा
कवि बड़ी सुंदरता से कहते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व, प्रभु का अस्तित्व सारी सृष्टि में, कण कण में, सब तरफ ईश्वर का अस्तित्व है। मेरे ईश्वर जगह जगह दिखाई देते हैं, सारी तरफ। मैं जब ईश्वर की महिमा को देखने गया तब कवि कहते हैं मैं भी ईश्वर में हो गया। सारी सृष्टि के कण कण में, छोटे छोटे जीव में, छोटे छोटे पशु प्राणी, सब में मुझे ईश्वर का रूप दिखाई देने लगा। कवि कहते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व सब तरफ सृष्टि के चराचर में प्रभु बसे हैं। और इसलिए कहते हैं लाली मेरे लाल की, लाली मेरी लाल की, जित देखो तित लाल, लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाली। मैं ईश्वर को देखने गया, मैं ईश्वर में हो गया। कुंडल में कस्तूरी की कुंडल, कुंडल कहने के नाभि में मृग ढूंढे वन हो। और मृग क्या करता है, बड़ी प्रतीकात्मक कबीर जी ने ये दोहा बड़ी सुंदरता से बताया है। कवि कहता है कि हिरण जो है, हिरण की नाभि में कस्तूरी होता है। कस्तूरी जानते हैं ना, जो आजकल किचन भी उसके मिलते हैं, तो वैसे कस्तूरी बड़ी सुगंधित ऐसी है, उसके पास रहती है, उसकी नाभि रहती है, लेकिन उसकी आवाज के कारण वो इधर उधर इधर उधर ढूंढते ढूंढते हुए उसकी सुगंध को पाने के लिए दूर चला जाता है। ऐसे घट में भी हुए दुनिया जाने में। और कभी कहते हैं मनुष्य के, हर मनुष्य के अंदर, सारे विश्व के सभी लोगों के, प्राणी मात्र के अंदर, अंतरात्मा में ईश्वर बसा हुआ है। आइए उस ईश्वर को देखें, उस परमात्मा को ढूंढे, अपने आप में ढूंढ लीजिए। आगे कभी कहते हैं, देखिए छात्रों के लिए बड़ी प्रेरणात्मक ऐसा दुआ है। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, जो बौरा डूबन डरा, रात किनारे बैठ। जिन्हें ढूंढा, जिसने ढूंढ लिया, फिर से देखिए, जिन्हें ढूंढा, जिसने ढूंढ लिया, क्या तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, जो बौरा डूबन डरा। बौरा यानी गोता मारने वाला, जो डूबने से डर गया, रात किनारे पे, वो किनारे पर ही बैठकर रहे। प्रेरणात्मक संदेश देते हुए कभी क्या कहते हैं, मन में गोताखोर होता है, गोताखोर, जो गोताखोर गहरे पानी में हीरे को ढूंढने के लिए चला जाता है, बार बार डुबकियां लगाता है, उसे ही वो अजीज, वो कीमती चीज हीरा प्राप्त होता है। जो किनारे पर बैठ जाता है उसे मोती मिलते हैं। न जाने ऐसी बहुत सारी चीजें उन्हें मिल जाती है जो उसकी कीमत, बहुत ऐसी कीमत है, ऐसा मिल जाता है जो गहरे पानी में डूबने से, डुबकी लगाने से डर जाता है। वो ही इंसान, वो आदमी जो है, वो बैठा की बैठा ही रह जाता है। कभी कहता है चुनौतियां जीवन में आती हैं, संघर्ष का सामना करो, डटे रहो, एक ना एक दिन अच्छा आना ही आना है। हम अगर सोचे कि अगर ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो कभी हम उस पार हम जा नहीं पाएंगे। संघर्ष है जीवन में, संघर्ष करो। कभी आगे कहते हैं चुनौतियों का सामना करो और आगे बढ़ो, सफलता निश्चित रूप से हमें मिल जाए। और अंतिम दोहा कहते हैं, कबीरदास कहते हैं, जो तोके कांटा बोए तू ही बो तो फूल, तो ही फूल को फूल है, बाकी है त्रिशूल। अंतिम दोहे में कबीरदास कहते हैं, देखिए जो तोको कांटा बोए, जो तुम्हारे लिए कांटे बोलता है। कक्षा में देखिए बहुत सारे छात्र हैं, एक ने गाली दी तो फिर उसको गालियां देते हैं। कोशिश ये करो, हमारी हमेशा कोशिश ये रहनी चाहिए कि देखो जीवन में, संसार में जो हमारे लिए कांटा बोते हैं, अगर हम भी कांटे बोएंगे तो उनमें और मेरे में क्या अंतर हो जाएगा। तो हमने क्या करना चाहिए, जो कांटे बोता है उसे फूल बोलने चाहिए, उसे
फूल अर्पित करने चाहिए और इन फूलों से हमारी महक जो है आगे चलती है, महक उठेगी। दूसरों ने गाली दी इसलिए मैं भी गाली दूं, ये तो बुराई है। एक बार दो बार कोशिश करो, अपने आप उसे पता चला यार मैंने इसको इतनी बार गाली दी, फिर वो कितनी अच्छाई से मेरे साथ पेश आ रहा है। देखिए, और समय के साथ हमारे साथ सब अच्छा व्यवहार करने लगेंगे। अपने अंदर की बुराइयों को दूर करने का प्रयास करो। 11 लोगों का अध्ययन हमने किया, इसमें कठिन जो शब्दार्थ है, व्याकरण है, कृति है, इसका भी हम आज अभी देखने वाले हैं। तो आइए जो कठिन शब्दार्थ लगते हैं, देखिए अंतर, अंदर, आओ, अपना, करी, करना, कोय, कोई, खोड़, दोष, जाकी, जिसकी, जिन, जिनके, पंथी, राहगीर या पति। प्रातिनिधिक स्वरूप पर कुछ मुझे जो लगते हैं कि आपको नहीं समझ में आएंगे ऐसे शब्द में लिखेंगे, लिखे और भी शब्द है उसमें। मुहावरा देखो, एक है बाल बाका न होए, कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। मेरे उदाहरण के माध्यम से भी आपको समझाया है। आप तो क्या करेंगे, अपने मन से इस मुहावरे का आपके लिए प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। देखिए इसमें दो कहावतें हैं, जाके राखे साइया मार सके न कोई, कोई भी मान नहीं सकता है। मैंने बताया भगवान जिसकी रक्षा करता है उसे कोई कुछ, उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ता है। आगे विमोल शब्द, विमोल है क्या, विरुद्धार्थी शब्द, मित, बैरी, उथला, गहरा। इस प्रकार हमें अध्ययन के लिए कृतियां भी हैं, उन कृतियों का अभ्यास हम करते हैं। देखिए छोटी छोटी कृतियों को हमने लिखना है। खजूर के पेड़ से पंथी को नहीं मिलते, क्या नहीं मिलते, छाया नहीं मिलती, फल नहीं मिलते। पद्यांश में आए हुए शरीर के दो अंग, देखिए पहला है नैन और दूसरा है कुंडल। कुंडल का तो मैंने बताया, कुंडल यानी क्या, नाभि। आइए हम स्वाध्याय जो है उसके बारे में हम देखेंगे। एक वाक्य में उत्तर, मृग की नाभि में क्या रहता है। हाँ, उत्तर मृग की नाभि में कस्तूरी रहती है। कस्तूरी की को पहला लिखना है। किनारे पर बैठा रहने वाला, जो उत्तर आपको लिखना है, किनारे पर कौन बैठता है आपको मैंने बताया, उसके अनुसार आप उसका उत्तर लिखेंगे। इसी तरह स्वमत, कविता का आशय तुम्हें कितना समझ में आ गया, उस पर आपकी विचार, आपको क्या लगता है, इसके बारे में आपने लिखना है। देखिए पहला स्वमत है, कर भला तो हो भला। ये कहावत है, कर भला तो सो हो भला। इसके बारे में आप अपने मत 10-15 पन्ने जीवन में किस प्रकार अच्छाई, भला करना चाहिए, किस प्रकार अच्छा है, उसका वर्णन आपने लिखना है। दूसरी है संगति के प्रभाव पर आपके विचार लिखिए। जीवन में हमें किस प्रकार संगति महत्वपूर्ण है, इस संगति के बारे में हमें लिखना है। ठीक है, धन्यवाद छात्रों, बहुत अच्छी कविता है, सूक्ष्मता से पढ़िए, अध्ययन कीजिए। यहां तक मैं कहूंगा इन दोहों को रख लीजिए। फिर एक बार आप सभी का धन्यवाद।